चुपचाप से चलने पड़े, कैसे कि अगर इनकी नींद खुल गई तो जी जान नहीं दे हैं। हम है बाबूजी, और हम नीचे तो बिल्कुल नहीं जा रहे थे, आप कछु भी नहीं बोलियो। मतलब नीचे ही जा रही थी, मना करी ना हमने। बाबूजी वो गुड़िया रोकियो नहीं। वो बाबा बाबूजी बस टोकियो नहीं। मौसी की बात तो सुनिए। बंटू बीच में नहीं बोलियो, होगा फैसला, नीचे नहीं जाने तो नहीं जाने बस। ओ भैया चलो बाबा चलो कमरा में। अरे हम कह रहे हैं चलो चलो तेंदर चलो। आज रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा आया है बाबा। कैसी इतना है कि अरे हम तो जब हर नए शहर में चढ़ावा देखते हैं ना तो वो देख के ही पहचान लेते हैं कि यहाँ के लोग कितने मूर्ख हैं अमरूद खिला के, और कितने वक्त तक हमें वहाँ टिकना है। और यहाँ तो बड़े बड़े मूर्खों का पैमाना हमारे बिल्कुल एकदम पास में ही है। लगता है यहाँ ज्यादा वक्त तक टिकना होगा अमरूद खिला के। हाँ बाबा, हमें भी लग ही रहा है। तब तो आश्रम की व्यवस्था भी यही करनी होगी। करेंगे, वो भी करेंगे, पर पहले तो हमको ये सोचना है कि यहाँ से ज्यादा माल कैसे निकाला जा सकता है। तुम हमारी बात सुनो, तुम रात में यहाँ के आसपास गश्त लगाना शुरू करो। जो भी कोनो शराबी कबाबी दिखे ना उसका पीछा करो, घर तक जाओ, और उसके घर में जो भी महिला हो ना उसका समझा बुझा के हमारे पास लेके आ जाओ अमरूद खिला के। और हाँ, यहाँ के अस्पतालन में दिन में मरीज बन के घूमो। जो भी कोनो परेशान मजबूर दिखे ना उसको समझाओ, उसको बताओ कि उसकी परेशानी का हल हमारे पास है अमरूद दिखा के, समझे? ओ भैया अमरूद वाले बाबा, हमने आपको का समझो तो, और आप का निकले। हरिओम। दरअसल क्या है ना बिटिया, जो हम देखते और सुनते हैं ना वो होता नहीं है, और जो होता है ना वो हमारे मन का भ्रम होता है। हाँ, जो कछु भी होत होए, पर ऐसे गरीब और असहाय लोगन से जी सब कछु लेना ठीक बात है का? देखो बेटा, जो देता है वो उसकी आस्था है, और हम जो लेते हैं वो हमारा प्रारब्ध है। हरिओम। वो भैया, अब हम जो करेंगे वो हमारा प्रारब्ध है। हम सबको बता देंगे कि जो अमरूद आप सब लोगों को दे दो ना वो अमरूद अमरूद ही है, और वो ब्रह्मांड नहीं है। चलो बच्चों, इसे रोकते हैं, ये सबको बता देगी। तू मेरा शिष्य कहलाने के लायक नहीं है। अरे ऐसे ही घबरा जात हो। तो अंग्रेजी की कहावत नहीं सुनी, वी विल क्रॉस द रिवर व्हेन वी रीच द ब्रिज। अरे वो जब बताएगी तब बताएगी, क्योंकि वो वक्त देख लेंगे। काहे चिंता करत हो? चलो लाओ मोबाइल दो हमका। अरे सुधामा से बात करनी है, मोबाइल दो अमरूद खिला के। छुटकुरा हम घबरा जाता है तो। सुधामा कैसन हो? बाबूजी। अरे रुको मौसी। हाँ, वो भैया बंटू, तुम हमें सच्चाई के मार्ग पे जाने से काहे रोक रहे हो? भूल गई का गुड़िया मौसी? नानी को कितने बातें सुनाई थी बाबा के नाम पे, कितने से की बगारिया थी। अब सच सुन के नानी तुम्हें कितना कहानी छोड़े। हार जाओगी तुम, हार जाओगी।
हाँ हाँ बंटू, सरला देवी से हम बिल्कुल भी नहीं हार सकत। इन बाबा की पोल पट्टी ना कछु प्लानिंग के तहत ही खोलनी पड़े। ए का होगा बुआ जी, अजवाइन और काला नमक ले आए का? पेट में कछु नहीं हो रहा हो, दिमाग घूम रहा हो हमाओ। ओ भैया का होगा? तुम्हारी मूर्खता दिन प्रतिदिन पल्लवित हो जा रही है। आपका ना कर दो बुआ जी ने। स्वीटी जी तनक चुप रहेंगी? सब पीछे पड़ जाओ हमारे, मार डालो, कुचल डालो, नष्ट कर दो। मैं इनकी गलती बता दो ना तो इनके नाटक शुरू हो जाते हैं। दामाद जी इते आओ, अरे इते आओ दामाद जी। हैं? खैर ये तो है ही पैदाइशी मूर्ख, पर आपको भी नहीं सूझो कि सब अपने अपने बारे में पूछ रहे हते। को जे भी पूछ ले तो कि हमारी गुड़िया की शादी कब तक हुई है? आप में से किसी ने हमसे नहीं पूछा। अरे बाबा जी, अरे बाबा जी, यही सब बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। आपकी बेटी के भाग्य में राजयोग है। अरे बाबा जी, राजयोग? जी, उसके जीवन में हमें एक सुंदर राजकुमार आते हुए दिख रहा है, किंतु एक अवरोध भी दिख रहा है। अरे बाबा जी, गुड़िया के साथ एक बड़ा अनिष्ट होते हुए दिख रहा है। ये तो हम नहीं बता सकते, पर इतना कह सकते हैं कि ये अनिष्ट नहीं होना चाहिए। अरे बाबा जी, ओ भैया। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह के अनिष्टों से बचने के लिए ईश्वर हम जैसे बाबाओं को नियुक्त करता है। इसका भी उपाय है। उपाय थोड़ा मुश्किल है। आपको अपनी बेटी को 3 दिन, और ये समय अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, उसे उसी के कमरे में बंद करके रखना होगा। ओ भैया। और दूसरी बात, उस अवधि में आप में से कोई भी उससे नहीं मिल सकता। बाबा, हमारी मोड़ी बहुत ही बिकट है, वो ऐसे कमरा में बंद रहने वालन में से है नहीं। आप अपनी बेटी पर अनिष्ट होते हुए देख सकती हैं, किंतु उसे 3 दिन कमरे में बंद नहीं कर सकती। ऐसे नहीं बाबा, कुछ और उपाय हो सकता है का? और नहीं तो का बाबा, जो कमरा में बंद करने वाली बात ना हम सब लोगों को समझ में नहीं आ रही बाबा। मुझे लगता है आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, अनिष्ट के लिए तैयार नहीं, 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 बाबा रुकिए 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 रुकिए, ऐसे रुष्ट नहीं होइए जी। जी पूरे 100 रुपया है। बाबा आप चिंता मत करिए, ऐसा ही हुई है। हरिओम। अमृतवाला बाबा की जय, अमृतवाला बाबा की जय। बहुत ही मूर्ख हो सही में तुम। क्योंकि बुआ जी आप तो बहुत ही समझदार हो, कैसे झट से 500 का नोट रखकर सब कुछ मैनेज कर लो। वाह बुआ जी वाह। अरे करना पड़ता है। काहे तुम्हारे पास अच्छी वाली हाथन की क्रीम है ना? हाँ बुआ जी, कहीं नहीं है। चलो ऊपर धूप सेकते सेकते बढ़िया लगा लेना। आ जाओ। हरिओम। बहुत ही मूर्ख लोग हैं ये तो। इन्हें तो बहुत आसानी से लूटा जा सकता है। देखना, एक दिन ये घर ही हमारा आश्रम बनेगा। देखो तो सही, कैसे अफरा तफरी मची है सब में। मोड़ी को देख रहे हो हैं, कैसी बिकट हो रही है हैं? हमें तो ये चिंता हो रही जाए ऐसे कमरा में कैसे बंद कर हैं। अरे भूल जाओ, हमारे होते जैसा नहीं हो। तुम ना हो तो बहुत बिन पैंदी के, ऐसे बाबा के सामने तो बाबा बाबा की बोला तो है। हम उते जो करत हैं सो करत हैं। हमारी मोड़ी जा कमरा में बंद नहीं हो रही तो नहीं हो रही, बस। क्योंकि बाबूजी बेटी रोकियो नहीं बेटा। दामाद जी, बुआ जी टोकियो नहीं। फिर भूल जाओ मोड़ी की शादी। सरला देवी होगा फैसला, गुड़िया कमरा में बंद हो रही है।
ये क्या करे मुंह से? अरे वो देखो देखा है। कते देख कछु भी तो नहीं हो रहा बाबूजी। दरवाजा बंद कर रहे हो बाबूजी? मतलब कछु नाव खेल खेलेंगे का? हाँ, अच्छे से बताओ हमें। अच्छा हाँ, हमें बताओ तो कैसे, तो फिर हम भी। हो मरो मुंह देखो बेटा। अगर तुमने जा खिड़की से बाहर निकलने की सोची भी तो भैया काय बाबूजी क्या होगा? तुम्हारे अमरूद वाले बाबा ने बोली है। हाँ? दरवाजा खोल दो, हमें भूख लग रही है, हम खाना खाएंगे बाबूजी। बंटू हमारे साथ नीचे आ जाओ, इनके लाने थाली लगा के दे देते हैं। हम खाना का मरो मुंह देखो। तो हमें भूख लग रही है बाबूजी, हम खाना का खाएंगे। होता उड़ रही थी, अब भुगतेगी जब 4 दिन तक कमरा में बंद रहेगी अमरूद खिला के। ओ भैया, अब कमरा को क्या पता कि हमें अमृत वाले बाबा ने बंद करा है कि हमारे भोले अम्मा बाबूजी ने अमरूद खिला के। वो भैया तुम्हें क्या होगा बंटू? सिंघम हो गया है मौसी हमें, सिंघम। मौसी लोहे को लोहा काटता है, अगर जब बाबा को काटना है तो जाके सामने जासे बड़ो बाबा खड़ा करना पड़ेगा। सिंघम। इन बाबा की हरकतें देख के तो हमें लगा था कि इनसे तो हम कई ज्यादा बड़े बाबा हैं। और बंटू का सब्जी बनाई है सरला देवी ने? की सब्जी तो नानी हमेशा अच्छी बनाते हैं मौसी, पर बार आपको कछु बनाने हैं। का सन्यासिनी खुद को। ओ भैया आवा है मजा, जब गुड़िया सन्यासी बन के बाबा को दे है सजा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरिओम 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 हरिओम। ओम शिव। नहीं नहीं नहीं, हरिओम ये नहीं हो सकता, नहीं। हरिओम। बुआ जी, राधे जी, अभी अभी हमें आदेश हुआ है, कन्या के कमरे में बंद होने से कुछ नहीं होगा, उसे मौन व्रत भी धारण करना होगा। बाबा क्षमा करें, परंतु हम औरन को तो जई बात पे अचरज हो रहा हो के मतलब हमारी मोड़ी तक देर से कमरा में बंद है, मौन व्रत करके तो वो एकदम ही घुट जे है। बुआ जी, हाँ प्रभु। कन्या की जल्दी शादी करनी है ना? राजकुमार से करनी है ना? तो कन्या को मौन व्रत धारण करना ही होगा, बाकी आपकी जैसी श्रद्धा। वो बाबा कोनो और रास्ता नहीं। हरिओम राधे जी।
मोड़ी हमने कछु नहीं करो बेटा, तुम्हारे बाबा हैं और वे चाहते हैं कि तुम मौन व्रत रखो। तुमसे कितने हो पाएगा मौन व्रत? वो भैया कहीं नहीं हो पाएगा सरला देवी, तुम तो समझियो नहीं हमें। नहीं मतलब बेटा तुम इतने बोला तो ये तो चुप भी रह सकते हैं हम, अपने जैसे समझियो नहीं बिल्कुल भी। बेटा इतने बड़बोले नहीं बनो, तुमसे नहीं हो पाएगा मौन व्रत, हम जानत नहीं है का? ओ भैया सरला देवी इतने का अभिमान तो करियो नहीं, और अगले 2 दिनों तक हमारे बिल्कुल सामने नहीं आइयो, काहे से कि हमारे मौन व्रत की सफलता तुम झेल नहीं पाओगी। हमारा मौन व्रत शुरू हो गया है। ओ भैया मौन व्रत इनको शुरू भाव है, चुप हम हो जाएं। बंटू सरला देवी और बाबा ना हमें बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। अब ये एक्शन को समय बहुत जल्दी करने पड़े। अम्मा वो कैसी है गुड़िया? तुमने बता दो भाई कि मौन व्रत रखने। हाँ बता दो। तो फिर तो गुड़िया ने तितिम्मा मचा दो हुई है ना? ये तो असंभव है कि वो मान जाए, वो मान ही नहीं सका। मूर्खा ने ट्रेनिंग ही ऐसी तैयार है। हाँ हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि हमारी मोड़ी मान गई है मौन व्रत रखवे के लाने। अरे बाबा जी, ये बात हमें नहीं पच रही। इतने सवाल करने वाली लड़की अचानक कमरा में बंद हो गई, अरे बाबा जी, और बंद ही नहीं हुई, माना मौन व्रत भी धारण कर लो दूध खिला के। तुम लोग उस पर नजर रखो, हमें डर है वो हमारा जमाया खेल न बिगाड़ दे। रात में जाओ उस पर नजर रखो, देखो वो कोनो खुराफात तो नहीं कर रही। अरे बाबा जी, गुरुजी। क्योंकि क्या होगा पप्पू जी? स्वीटी जी हमारा ना मन नहीं लग रहा है। पता नहीं हमारी गुड़िया चुप रहबू को तैयार कैसे हो गई। क्योंकि पप्पू जी चुप तो मुँह से हो जाते ना। हाँ स्वीटी जी, शायद हमारी बहन ना थक गई है कि ताना सुन सुन के कि शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। क्योंकि ताना सुनने में तो कोई शारीरिक मेहनत नहीं लगत है, फिर कैसे थक गई पप्पू जी? हाँ बताओ। स्वीटी जी आप ना अपने जो छोटे से क्यूट से दिमाग पे ना ज्यादा जोर नहीं डालो, खराब हो जाएगा। हाँ ना, हम गुड़िया को देख के आते हैं। बाबा पप्पू जी लास्ट स्टेप तो करते जाओ, आओ। हाँ लो फिर से होगा सिनेमा शुरू। हमारी मोड़ी कमरा में बंद मौन व्रत रखे भय है, और जनीरों को चैन की बंसी बजावे से फुर्सत नहीं है। सरला दी, हमारा तो मन बहुत दुख रहा है यार गुड़िया के लाने। हम जाके ओह पहले फ्रेश होके फिर देख के आते हैं। आओ तुम जाओ, हमारी तो हिम्मत नहीं है बाकुजा हाल में देखवे की। मन में हुक सी उठत है। सीधे सीधे काहे नहीं केरी सोने। आ चलो बढ़िया मौसी, गाने की आवाज तेज चल रही, अपनी चाबी की हाथ हुई ये नहीं। वाह, ये काम अपने को बहुत सोच समझ के करने हैं बंटू।
जोने तांतरे जोने ताकतरे जोने तांतरे जोने ताकतरे जोने तांतरे जोने ताकतरे का होगा